थोड़ी ही देर बाद गोरा कद्दू अपने घर पर आ जाता है। घर पर काला कद्दू और टकला नीता बैठे हुए थे। गोरा कद्दू टकला नीता और काला कद्दू के पास जाता है। गोरा कद्दू ने कहा, बाबा कहाँ पर गए हैं? टकला नीता ने कहा, बाबा तो अपने घर पर चले गए हैं और वो बता कर गए हैं सुबह चर्च में ही मिलूंगा। काला कद्दू ने कहा, अरे गोरा कद्दू, कल तो तुम्हारी शादी है, वो लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली थी? तभी गोरा कद्दू टकला नीता और काला कद्दू को सारी बात बताने लगता है कि कैसे उसे रास्ते में वो लड़की खड़ी हुई मिली थी। गोरा कद्दू की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टकला नीता ने कहा, अरे क्यों कह रहे हो गोरा कद्दू, तुमने बस उसे एक बार ही देखा और शादी का फैसला कर लिया? गोरा कद्दू ने कहा, वो लड़की मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने उससे शादी का पूछ लिया और उस लड़की ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। काला कद्दू ने कहा, अरे दया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो कहता हूँ उस लड़की पर भरोसा मत करना। काला कद्दू की बात सुनकर गोरा कद्दू गुस्से में आ जाता है। गोरा कद्दू कहता है, काला कद्दू, तुम मेरा अच्छा नहीं सोच सकते, तुम मेरा बुरा भी मत सोचो, सो जाओ चुपचाप, अब सुबह ही मिलेंगे। इतना कहते ही गोरा कद्दू गुस्से से अपने घर के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही गोरा कद्दू अपने घर से बाहर आता है और गोरा कद्दू बहुत खुश लग रहा था। गोरा कद्दू पैदल ही चलता हुआ चर्च की तरफ जाना लगता है क्योंकि उसे आज सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी ही देर बाद गोरा कद्दू चर्च के पास पहुंच जाता है और वहां खड़ा होकर भिंडी का इंतजार करने लगता है। तभी गोरा कद्दू देखता है कि भिंडी चलती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। गोरा कद्दू ने कहा, तो चलो भिंडी, मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। तभी भिंडी ने कहा, ठीक है गोरा कद्दू, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और तभी भिंडी आगे आगे और गोरा कद्दू उसके पीछे चलने लगा। तभी दोनों एक कुएं के पास आ जाते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, भिंडी, तुम मुझे इस कुएं के पास क्यों लेकर आई हो? भिंडी ने कहा, गोरा कद्दू, ये एक जादुई कुआं है, मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी, अगर मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया तो मैं उसे भी यहाँ पर लेकर आऊंगी। गोरा कद्दू ने कहा, ये जादुई कुआं कैसे हो सकता है? भिंडी ने कहा, गोरा कद्दू, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो, तुम जो भी कहोगे वो सच हो जाएगा। गोरा कद्दू ने कहा, तो ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। गोरा कद्दू देखने के लिए कुएं के पास जाता है और भिंडी उसे धक्का दे देती है। लेकिन भिंडी को तो पता ही नहीं था कि टकला नीता उसे देख रहा है और फिर भिंडी भी गोरा कद्दू के पीछे ही कूद जाती है। ये सब देखकर तो टकला नीता बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर बाबा भी कार लेकर आ जाते हैं और चर्च के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। पप्पी डॉन ने कहा, देखा बाबा, मुझे पहले ही पता था कि शॉन कभी भी टाइम पर नहीं आने वाला। बाबा ने कहा, आज इसकी शादी है तो हो सकता है इसे तैयार होने में टाइम लग जाए। काला कद्दू ने कहा, लेकिन बाबा, गोरा कद्दू तो सुबह 8 बजे ही चला गया था। ये सब सुनकर तो बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा, अगर वो सुबह निकला था तो अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पर ऐसा करो, तुम इस तरफ देखो और मैं उस तरफ देखता हूँ। तभी सब लोग गोरा कद्दू को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी काला कद्दू को सामने टकला नीता बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। तभी काला कद्दू बाबा को इशारा करता है और अपनी तरफ आने को कहता है। तभी काला कद्दू का इशारा मिलते ही बाबा और पप्पी डॉन दोनों उसके पास आ जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ काला कद्दू? काला कद्दू मुड़ता है और सामने इशारा करता है। बाबा ने देखा सामने टकला नीता पड़ा हुआ था और फिर सभी लोग टकला नीता के पास जाने लगते हैं। काला कद्दू कहता है, बाबा, ये तो टकला नीता है और ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? और फिर काला कद्दू टकला नीता को उठाता है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। काला कद्दू ने कहा, क्या हुआ टकला नीता, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? टकला नीता ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो तभी मैंने देखा गोरा कद्दू और एक लड़की यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा ने कहा, तो क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं? टकला नीता ने कहा, बाबा, मैंने देखा उस लड़की ने गोरा कद्दू को इस कुएं में धक्का दे दिया और बाद में खुद भी कूद गई। काला कद्दू ने कहा, मैंने तो उसे पहले ही मना किया था। बाबा ने कहा, नहीं काला कद्दू, गोरा कद्दू को किडनैप किया गया है, इस कुएं से जरूर कोई दूसरी दुनिया का रास्ता निकलता होगा। और सभी कुएं के ऊपर जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। तभी तीनों एक नई दूसरी दुनिया से निकलकर बाहर आते हैं। उन्होंने देखा दूसरी दुनिया दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। पप्पी डॉन ने कहा, बाबा, ये तो बहुत ही भयानक जगह लग रही है। तभी किसी मॉन्स्टर की चलते हुए आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हल्क था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।